Chapter 2, Overcoming the Greatest Challenge of Persuasion, Connecting with Your Listener। यह चैप्टर पर्सुएशन की सबसे बड़ी चुनौती पर बात करता है, सुनने वाले से वास्तविक रूप से जुड़ पाना। यह चैप्टर साफ करता है कि चाहे तर्क कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी लॉजिकल हो या कितनी ही अच्छी तैयारी से दिया गया हो, अगर वकील सुनने वाले से जुड़ नहीं पाता तो पर्सुएशन सफल नहीं हो सकती। पर्सुएशन बोलने से शुरू नहीं होती, पर्सुएशन शुरू होती है सुनने वाले को समझने से और उससे जुड़ने से। यह चैप्टर बताता है कि जज हों, झूरी हों या कोई भी निर्णय लेने वाला व्यक्ति कभी भी खाली दिमाग के साथ नहीं सुनता। हर सुनने वाले अपने साथ अपने अनुभव, अपने विश्वास, अपनी भावनाएं, अपनी अपेक्षाएं और अपने बायसनेस साथ लेकर आता है। यही चीजें तय करती हैं कि वह क्या सुनेगा और कैसे समझेगा। इसलिए जो वकील सिर्फ अपने नजरिए से बोलता है और सुनने वाले की मानसिक स्थिति को नजरअंदाज करता है, वह पर्सुएशन में सफल नहीं हो पाता। इस चैप्टर का एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है अटेंशन, क्योंकि जब तक सुनने वाले ध्यान नहीं दे रहा, पर्सुएशन संभव ही नहीं है। आज के कोर्टरूम भी जीवन की तरह डिस्ट्रैक्शन से भरे हुए हैं। जज और जूरी थके हुए हो सकते हैं, मानसिक रूप से बोझिल हो सकते हैं, संदेह में हो सकते हैं या भावनात्मक रूप से दूरी बनाए हुए हो सकते हैं। इसलिए वकील का पहला काम केस पर बहस करना नहीं होता। पहला काम होता है सुनने वाले का ध्यान और रुचि अर्जित करना। यह चैप्टर एम्पैथी यानी सहानुभूति के महत्व पर भी जोर देता है। एक प्रभावी वकील वही होता है जो ईमानदारी से मामले को सुनने वाले के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपना पक्ष छोड़ दे, बल्कि इसका मतलब है अपने तर्क इस तरह प्रस्तुत करना कि वे सुनने वाले के मूल्यों और चिंताओं से जुड़ सकें। सहानुभूति वकील को यह समझने में मदद करती है कहाँ विरोध हो सकता है, कहाँ शंका हो सकती है और कैसे सुनने वाले को दूर किए बिना बात रखी जा सकती है। यह चैप्टर यह भी बताता है कि सुनना बोलने जितना ही महत्वपूर्ण है। एक कुशल वकील सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वह चेहरे के भाव देखता है, शरीर की भाषा समझता है और प्रतिक्रिया को महसूस करता है। इससे यह पता चलता है कि सुनने वाले जुड़ा हुआ है या अंदर ही अंदर विरोध कर रहा है। पर्सुएशन को यहाँ एक जीवंत प्रक्रिया बताया गया है, जिसमें सुनने वाले की प्रतिक्रिया के अनुसार खुद को लगातार ढालना पड़ता है। यह चैप्टर सादगी और स्पष्टता को भी बहुत महत्व देता है। जटिल भाषा, बेहद ज़्यादा विवरण और भारी कानूनी शब्द सुनने वाले और वकील के बीच दूरी पैदा कर देते हैं। स्पष्टता कमजोरी नहीं है, स्पष्टता महारत का संकेत है। जो वकील सरल और व्यवस्थित ढंग से बात करता है, वही वास्तव में सुनने वाले से जुड़ पाता है। यह चैप्टर ऑथेंटिसिटी यानी सच्चाई पर भी जोर देता है। सुनने वाले बनावटीपन को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। भावनाओं को जबरदस्ती उभारना या जरूरत से ज्यादा नाटकीय होना अक्सर उल्टा असर डालता है और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है। सच्ची पर्सुएशन ईमानदारी, संयम और सुनने वाले की समझ के प्रति सम्मान से जन्म लेती है। कंक्लूजन, यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि जुड़ाव पर्सुएशन की नींव है। तर्क, भावना और विश्वसनीयता तभी प्रभावी होती हैं जब पहले सुनने वाले से एक सच्चा संबंध बन चुका हो। जो वकील ध्यान अर्जित करना सीख लेता है, सहानुभूति दिखाना सीख लेता है, ध्यान से सुनना सीख लेता है और स्पष्ट रूप से संवाद करता है, वह पर्सुएशन की सबसे बड़ी चुनौती को पार कर लेता है और निर्णयों को प्रभावित करने की अपनी क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है।